Hi friends, this is Karn and welcome to Karn IAS PCS Academy. फ्रेंड्स, हम लोग एक नए सीरीज के साथ जो एडिटोरिया का है प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये कौन सा है तो ऑफलाइन का है। जी हाँ, ये संडे को जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसका ये PDF है और इस सीरीज के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो मिलेगा आपको टेस्ट नंबर 2, क्या मिलने वाला है टेस्ट नंबर 2 और फिर कल टेस्ट नंबर 1 भी मिलेगा और जो न्यू बुक आने वाला है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट वो भी आपको मिलेगा। तो हम लोग टेस्ट नंबर 1 देखते हैं, फिर नेक्स्ट टेस्ट कब है, 3rd नंबर है तो 27 को। जी हाँ, नेक्स्ट आपको मिलेगा 27 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे क्योंकि ये BPSC है, इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? तो ये था ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि विधत, सभा और समिति तीनों द्वारा उसको सहायता प्रदान किया जाता था। 2, वैदिक काल में ईश्वर और देवी देवताओं की शक्ति का सही मिलान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला जो है वासना ब्रह्मांड का संचालक, ये नहीं था, बल्कि जो ब्रह्मांड का मतलब जो देवता था वो वरुण था। कौन था? वरुण देवता था। बाकी आदिति कौन थे? तो ये थे मातृदेवी, ये सही है। अग्नि अच्छाई का देवता, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा निर्जीव में मौजूद नहीं होता है, ये बात सही है। जैन धर्म का मानना है कि निर्जीव वस्तु में आत्मा का अस्तित्व होता है। ये किसका मानना है? तो जैन धर्म का। ये कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मानते हैं कि आत्मा निर्जीव चीजों में मौजूद है। जी नहीं, देखिए पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है, ये गलत है। ठीक है, यानी इसका सही क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 4, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं के प्रतीकों से सही मेल नहीं रखता है? तो सही मेल कौन नहीं रखता है? जैसे बुद्ध का जन्म, कमल और बैल, सही है। महाविनिष्क्रमण, तो महाविनिष्क्रमण संबंध किससे था? घोड़ा, सही है। प्रथम उपदेश, पहिया, चक्र, सही है। यानी इसका आंसर क्या होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? गलत कौन नहीं है? उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है क्योंकि तीनों ही कथन सत्य है। 5 नंबर, अशोक के धम्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? धम्म एक पाली शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, ये बात क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। दूसरा, अशोक का धम्म धार्मिक नहीं बल्कि आचरण संहिता है, यह भी सही है। धर्म का व्यापक उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना था, यानी इसका व्यापक उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना था, यह भी बात सत्य है। यानी इसका गलत कौन सा है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका भी आंसर हो जाएगा ई। 6, एक महान बौद्ध विद्वान नागसेन ने एक पुस्तक मिलिंद पनोल लिखी। पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था? तो ये पुस्तक था ऑप्शन ई। किस भाषा में एक्चुअली में लिखा गया था वो? तो ये था इंडो ग्रीक काल के दौरान जो लिखे जाता था पाली भाषा में था। ठीक है, पाली भाषा। एक्चुअली जो बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ, वो सब पाली में था। बौद्ध जी पाली में थे, लेकिन जो जैन धर्म है, जैन धर्म का ग्रंथ वो है प्राकृत। ठीक है, प्राकृत, ये ध्यान आपको रखना है। 7, निम्नलिखित में से कौन या कौन से संगम युग की पुस्तक और लिखित का सही मेल है? तो सही मेल कौन सा है? तोल्काप्पियम पय्यर, ये सही है। ऑप्शन ए सही है। संगम का अर्थ क्या होता है? संगम का अर्थ होता है मिलन। क्या होता है? मिलन, ये ध्यान रखना है। और 3 संगम हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, साकेत किस स्थान का पुराना नाम था? साकेत का संबंध था अयोध्या से, ऑप्शन बी। किसे था? अयोध्या से, ऑप्शन बी। गुप्त वंश की शुरुआत श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, और ये कहीं कहीं अयोध्या से इसका संबंध है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 9, गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? यह था चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन
बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उदाहरण मतलब उपाधि धारण किया था, और ऐसा करने वाला वह पहले उज्जैनी सुलार भी था। ठीक है, इससे संबंधित और भी है, जैसे ये क्या क्या था, अपने विदेश नीति को मतलब विवाह को अपना विदेश नीति का आधार बनाया और राज्य को अपने में शामिल किया था। वह पहला गुप्त शासक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। यह पहला गुप्त शासक है जिसने चांदी के सिक्के चलाए था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है? तो जो सबसे प्राचीन दर्शन है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, चूंकि सांख्य दर्शन है, सांख्य जो है ये सबसे प्राचीन है, और इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। योग का कौन है? तो बाबा रामदेव नहीं बल्कि पतंजलि। कौन है? और न्याय का गौतम। न्याय का कौन? गौतम। और मीमांसा का जैमिनी। 11, रामावतारम किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ये हो जाएगा सी, कंबन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कंबन द्वारा। और ये चोलों के शासन का तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल का जो शासन था उसके काल में क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? तो साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, चोल के शासन का। 12, पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? गोपाल प्रथम पाल वंश का संस्थापक था। जी हाँ, गोपाल प्रथम पाल वंश का संस्थापक था, यह बात सही नहीं, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और ये 8वीं शताब्दी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा में क्या क्या था? मतलब शासन क्या था? कुछ और पूछा जाता है, जैसे कि जो विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला किसने किया? तो धर्मपाल ने, ये हो जाएगा। उसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय का नालंदा क्या था? कुमारगुप्त प्रथम, ये भी ध्यान रखना है। 13, गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं कौन सा है देख लिया जाए। तो गयासुद्दीन बलबन को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था, यह कथन सत्य है। सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू किया था, यह भी कथन सत्य है। उन्होंने फारसी त्योहार नेरोज की शुरुआत किया, यह भी कथन सत्य है। इसका गलत कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई नंबर। 14, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और ये किस वंश का था? तो खिलजी वंश का। और उसका जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और ये जो अलाउद्दीन था स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहा था, कि आपको सिकंदर या अलेक्जेंडर दोनों ऑप्शन में हो सकता है। 15, वह गवर्नर जनरल जिसने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का या फॉरवर्ड नीति अपनाई थी, ये कौन था? ये था लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन। इसका कालखंड कब से कब तक है? तो 1876 से 80 तक। 1876 से 80 तक। ठीक है, और ये काफी आक्रामक व्यक्ति था और आक्रामक नीति भी अपनाता है। इसके समय कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हुआ था, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके अलावा शाही उपाधि नियम, ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें था। और जो द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1878 से 80 के बीच में। 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? देखा जाए, नवीन चंद्र दास का नाटक नबत्रा बंगाल के अकाल पर आधारित था, यानी ये बात सही है। दूसरा, नील दर्पण नील किसानों के शोषण पर आधारित एक प्रसिद्ध नाटक है, यह भी कथन सत्य है। घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर, यह भी कथन सत्य है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। 17, निम्नलिखित विद्रोह या घटनाओं पर विचार करें। इंडिगो यह कब हुआ है? 1860। संथाल 1855-56, तो मान लीजिए 56। सिपाही 1857। और दक्कन दंगा ये कब हुआ है? ये हुआ है 1875 में, 1875 मान लीजिए। तो अब देखिए कह रहा है काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन हो जाएगा? संथाल 1855-56, फिर आ जाएगा आपको, देखिए कौन हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपको संथाल यानी 2 नंबर, फिर आ जाएगा आपको सिपाही विद्रोह 3 नंबर, फिर जो इंडिगो वाला था ये 1 नंबर, फिर आ जाएगा दक्कन 4 यानी 23-14। 23-14 आपको कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अखबार और उसका संपादक है, तो देखते हैं। संध्या, इसका संस्थापक कौन था? यह था ब्रह्मदत्त उपाध्याय, ये गलत हो गया। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट,
ये किसका है? ये है श्याम जी कृष्ण वंदन का, ठीक है, वंदना का। ये भी गलत है क्योंकि ये बर्मा नहीं वंदना है, नहीं बर्मा ही है, ये गलत आंसर, एक्सप्लेनेशन गलत है, ये वंदना ही बर्मा ही है यही। और सही कौन है? तो बी ही है, ऑप्शन बी सही है। फ्री हिंदुस्तान ये किसका था? तो जगन्नाथ दास का था। उसके बाद वंदे मातरम भी है जो कहीं कहीं पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आपको कामा जी का है, भिकाजी कामा। 19 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन को लागू किया गया था? नहीं, क्योंकि ये आया था सुधार 1917 में, और 17 इसी के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। ये पहला शासन, ये गलत है। पहली बार महिलाओं को मिला मतदान का अधिकार, जी हाँ, ये 1900 इसी के आधार पर एक्ट आता है उसी में मिला था, तो ये ऑप्शन बी नंबर सही है। केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया गया था, जी नहीं, प्रांतीय स्तर पर था मेनली, केंद्रीय पर तो था नहीं, मानने को तैयार नहीं था, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह था लॉर्ड डलहौजी, और इसका शासनकाल 1856 से 1848 से 56, ठीक है। इसने काफी नीति को हड़प कर दिया, यानी चूक के सिद्धांत को लागू करता है और कई राज्यों को हड़प लेता है। इसमें से जैसे सतारा पहला राज्य है जिसको हड़पा था। उसके अलावा कुछ एक्ट आया था इसके शासनकाल में, जैसे डाकघर अधिनियम 1854, बंबई से थाने रेलवे लाइन, ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। 21 निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ई नंबर पे, चार्ल्स विल्किंसन कब किया था? 1794 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विलियम जोन्स क्या था? तो ये क्या था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट 22 विभागीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा शुरू किया गया था? ये आया जो भारत शासन अधिनियम 1861 आता है ना, उसके बाद आता है। अब इस समय गवर्नर कौन था? तो कैनिन था। कौन था? कैनिन, जो आपको ऑप्शन ई में कैनिन का नाम दिख रहा होगा, ठीक है। तो कौन था? कैनिन, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 फ्रेंड्स, अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, जी हाँ, सॉल्यूशन पीडीएफ भी चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 9304229870 पे, ठीक है। और आपको प्रत्येक टेस्ट का आपको क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों मिलेगा। बस 11 रुपया चार्ज करना, क्योंकि 100 रुपया का एक टेस्ट पेपर है। बस आपको 11 रुपया चार्ज करके कंप्लीट सॉल्यूशन एंड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 23 डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था, तो कहां सबसे पहले कहां किया था डचों ने? ऑप्शन ई। पहला क्या था? वो मसूलीपट्टनम में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट 24 अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है? कि लिट्टन ने आईसीएस के लिए अधिकतम आयु सीमा को कम कर दिया था, यह कथन सही है। यह कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट उन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था जब भयंकर अकाल की चपेट में था, जी हाँ, यह भी कथन सही है। अंग्रेजों ने आईसीएस के लिए आयु सीमा कम करने के लिए इल्बर्ट बिल पेश किया था। इल्बर्ट बिल का संबंध था इल्बर्ट बिल से किससे था? तो नस्ल के आधार पर जो न्यायिक अयोग्यता था उसको समाप्त करने के लिए किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन डी। 25 अपने प्रारंभिक चरण के दौरान कांग्रेस की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में उग्रवादी नेता जैसे लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल त्रिमूर्ति का वर्चस्व था, जी नहीं। प्रथम चरण 1885 से 1905 का है, जिसमें उदारवादी दलों का क्या था? वर्चस्व था। यह प्रथम गलत है। नेक्स्ट वे परिवर्तन के प्रति धीमे और कर्मिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे। धीमी और कर्मिक के पक्षधर थे, एक्चुअली में वो संवैधानिक पक्षधर थे, ठीक है। और जब धीमे धीमे मतलब वो क्या कहते थे? कर्मिक रूप से धीरे धीरे जो संवैधानिक तरीके से क्या करते थे? अपने मांग को रखते थे, यानी 2 नंबर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रारंभिक राष्ट्रवादी प्रधान और याचिका के विरुद्ध बड़े पैमाने पर संवैधानिक संघर्ष में विश्वास रखते थे, यानी ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, चूंकि सी और डी, बी और सी सही है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 26 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्नलिखित में से किस संगठन के विलय के रूप में स्थापित किया गया था? ये कौन सा संगठन था? ये प्रथम यानी
भूस्वामी समाज और बंगाल ब्रिटिश भारत समाज, ये दोनों को विलय करके किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डी नंबर। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ क्या है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना 1876 में किया गया था, 1876। और किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 27 दिल्ली प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो यह आया था 1927 में। कब आया था? 1927 में। और यह मुस्लिम लीग लाया था, ठीक है, किसने? मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट 28 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था, तो उसमें सचिंद्रनाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली, ये तीनों ही थे। और इसका गठन कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। 29 गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर द्वारा बनाया गया था? किला अकबर द्वारा बनाया गया था। ये हो जाएगा आगरा फोर्ट। ये फ्रेंड्स आगरा है, आगरा फोर्ट, यानी आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद, ये सभी अकबर के द्वारा बनाया गया था। 31 राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। जी हाँ, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के परामर्श से केंद्र सरकार करती है। जी हाँ, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति यह है। और एनजीटी एक संवैधानिक संस्था है, नहीं सावधिक है, यानी स्टैट्यूटरी है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एक से अधिक, ए और बी सही है, ऑप्शन डी। 32 वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितना है? तो 34 है। 33+1, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और इसका जो प्रावधान है ये संख्या का, ये 124 एम है, ठीक है, 124 एम है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और कोलिजियम प्रणाली जो है इसका संबंध किससे है? 124(2) में। नेक्स्ट 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया था? कौन सा नहीं लिया गया था? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यह सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्रों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये नहीं लिया गया है, ठीक है, नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये लिया कहाँ से गया है? तो कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया जाता है? तो ये प्रावधान है कनाडा से, जहाँ से संघीय व्यवस्था भी लिया गया है। 35 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसकी प्राप्तियां और व्यय का ऑडिट कर सकता है? किसका कर सकता है? तो संघ, राज्य और मतलब संघ, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को, यानी संघ सरकार को, राज्य सरकार को और संघ शासित सरकार को। हालांकि एक नया प्रोविजन लाया जा रहा है, ये जो पंचायत है इसका ऑडिट किया जा सकता है, लेकिन ये अभी प्रोविजन है, अभी फाइनल स्टेज में नहीं आया है, ऑप्शन सी। और इसकी चर्चा कहाँ पर है? अनुच्छेद 148। 36 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की भाषा का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है, ये 4 भाषा एक बार जोड़ा गया था, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों भाषा है। और मूल संविधान में कितना भाषा था? 14, और अभी कितना है? 22। ये सब जोड़ा कब गया था? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम में। 37 कह रहा है कथन सुमेलित है, तो बेरोजगारी मामला प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, ये बात सही है, 1960 का है। दूसरा, केशवानंद भारती बनाम संसद, इसमें क्या कहा गया था? कि संसद संविधान के मूल ढांचा को नष्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, इसी बात में पहली बार आया था कि मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, यानी ये भी सही है। इंदिरा साहनी और भारत संघ कुल आरक्षण का 50% आर्थिक अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ये भी मामला सही है। ये मंडल आयोग है, इसी से रिलेटेड था, यानी कह सकते हैं कि ये जो मामला है तीनों क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से
अधिक। 38 प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, सही नहीं है। शायद से कौन सा नहीं है। तो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है, जी हाँ, नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि 1960 के बाद से ही कहा दिया गया कि प्रस्तावना मतलब संविधान के भाग है। ठीक है, ये क्या संविधान का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1942 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। जी हाँ, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो ये भी कथन क्या सही है। तो इसका गलत नहीं क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों कथन क्या है, सत्य है। 39 संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल या क्षेत्र सीमा का नाम परिवर्तन शामिल है। यह हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। किसमें? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है, ये चर्चा है। और अनुच्छेद 2 में क्या है, तो 2 में कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित। 40 निम्नलिखित में से किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किया था। एकमात्र समिति था, यह था फजल अली समिति, ऑप्शन सी। इसका गठन मतलब इसमें बोला था कि भारत को मतलब भाषा आधार पर करना चाहिए। बाकी समिति है इसके दर ये भी मतलब राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, लेकिन इसने क्या बोला था, जो प्रशासनिक है उसको वरीयता देना चाहिए। उसके अलावा है जेपी यानी JVP जवाहरलाल, उसके बाद नेहरू जी, पटेल जी और पट्टाभी सीतारामैया। नेहरू, पटेल, पट्टाभी सीतारामैया जी थे, इस संबंधित था। पुनर्गठन के लिए भी भाषा को आधार मानने से इनकार कर दिए थे। मोटा मोटी अगर कहा जाए तो एकमात्र आयोग या समिति है जो भाषा को आधार बनाया था, दैट इज फजल अली कमेटी। 41 कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो संविधान में 5 अनुच्छेद है। कौन कौन है, तो 15, 16, 19, 29 और 30। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक से अधिक। इसमें से क्या होगा, ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए 15 में क्या है, 15 में कि शासन के जो मतलब समानता यानी कानून के समान समानता है, तो ये सिर्फ भारतीय के लिए है। 16 में क्या है, मान लीजिए आरक्षण है वो केवल भारतीयों को मिलता है। 19 में भाषाई अभिव्यक्ति है यानी वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो भारतीय व्यक्ति अपने किसी भी बारे में बोल सकता है, लेकिन विदेशी हमारे संविधान का आलोचना नहीं कर सकता है, नहीं उस पर कुछ कटाक्ष कर सकता है। 29 और 30 जो अल्पसंख्यक का अधिकार से संबंधित है। 42 अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, निजता का अधिकार शामिल है, विदेशी यात्रा का अधिकार, मेनका गांधी बाद ये भी शामिल है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ये भी शामिल है। तो शामिल कौन सा नहीं है, तो उपरोक्त में से आंसर कोई नहीं होगा। कारण है कि सभी क्या है, शामिल है, ऑप्शन ई। 43 लिथोस्फीयर में शामिल है। तो लिथोस्फीयर में क्या शामिल है, भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और ऊपरी ठोस का मेंटल से निर्माण होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 44 44 कह रहा है स्टेगमाइटस और पिल्लार किस कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। यह है भूजल, ऑप्शन हो जाएगा ए। 45 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और टाइफून कहाँ पर है, तो दक्षिण चीन सागर में, प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून है। और ये जो है आपको चक्रवात, तो भारत के लिए विशेष तौर पर चक्रवात टर्म को यूज किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 46 रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या है, देखिए लवणीय मिट्टी है, नहीं। लेटराइट है, नहीं। सूक्ष्म मिट्टी है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। चूँकि रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, कभी कभी काली कपासी मिट्टी भी मिल सकता है। इसमें मिलने क्या होता है, आयरन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की क्या मतलब पाया जाता है, लेकिन भारत के अधिकांश मिट्टी में नहीं। मतलब भारत के अधिकांश मिट्टी में क्या किसकी कमी रहता है, तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस का। यहाँ पर भी ये चीज़ें लागू होती है। 47 प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो 1992 में, ऑप्शन ए। 1992 में ऑप्शन ए। और प्रोजेक्ट टाइगर था
1973 में। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 48 सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों के प्रमुख प्रजातियां हैं? ये किस प्रकार का है? तो पर्णपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और पर्णपाती को ही क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी। क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी। 49 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें सही कौन सा है? श्वेत क्रांति मछली उत्पादन से नहीं, ये मिल्क से है। नीली क्रांति ये मछली से है, कहते हैं ब्लू व्हेल, ब्लू यानी नीला, तो मछली उत्पादन से है। उसके बाद पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, यानी ये कथन सही है। 3 नंबर है, तो ऑप्शन केवल क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल और केवल 3, ऑप्शन सी। 50 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो सिक्किम करता है, असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मान लीजिए भूटान है, ठीक है, तो इधर ऊपर सिक्किम दिख रहा होगा, नीचे बंगाल दिखता है और फिर ये असम दिखता है, यानी ये साझा करता है। कौन करता है? वैसे 4 राज्य साझा करता है और ये अरुणाचल प्रदेश भी है। अरुणाचल प्रदेश, नीचे असम, ये सिक्किम और नीचे वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्य है। आपको मैप में थोड़ा सा देखते रहना है। 51 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है? क्या बोल रहा है? द्वीप है, ये हो जाएगा माजुली द्वीप, असम। ऑप्शन बी मीठे पानी का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट 52 क्रीमिया प्रायद्वीप निम्नलिखित में से स्थित है? कहाँ पर है? ये हो जाएगा काला सागर के पास, जो कि अभी चर्चा में है यूक्रेन और रशिया युद्ध की वजह से। ऑप्शन ए। 53 काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है नवादा में। ऑप्शन ए, ठीक है। और कैमूर में कौन सा है? कैमूर में मेनली 2, एक तो तेलहर, दूसरा करकट, तेलहर करकट। और रोहतास में तो धुआं कुंड है, ठीक है, धुआं कुंड, धुआं कुंड। उसके अलावा तुतला भवानी, ये दोनों रोहतास में। 54 है बिहार में पीरपैती और कजरा किस प्रकार की विद्युत परियोजना स्थित है? तो वहाँ पर किस तरह का है? तो कजरा और पीरपैती में जो है थर्मल पावर और सोलर पावर प्लांट, यानी ताप और सौर ऊर्जा वाला, ये दोनों सही है। एक और बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 55 निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकंग नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा शहर है? ऑप्शन ए हो जाएगा नोमपेन ये शहर है। ये कहाँ की राजधानी है? तो कंबोडिया की ये राजधानी है, ये ध्यान रखना है। और मेकंग नदी निकलती कहाँ से? तो तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से, जो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में जाती है, यानी म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और 5 देशों में ये बहती है। 56 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है? कौन सी निकलती है? तो कावेरी। ऑप्शन ए। ये कितने राज्य में पास करती है? तो 3 राज्य से। कौन कौन? केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कौन कौन? केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। 57 भारत के तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तट बना देते हैं, देखते रहना है। पूर्वी तट यानी इस साइड, पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। जी हाँ, कटा फटा है, लेकिन ये चौड़ा है। इसके कारण ये भी है, कौन सा? तो जो नदियों के द्वारा लाए गए पानी, ठीक है, पानी के द्वारा भी, यानी जो डेल्टा बनाता है वो भी कारण है। पूर्वी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। यस, ये भी बात सही है, ठीक है। नहीं, पूर्वी तट है ना, ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि पूर्वी तट नहीं है, पश्चिमी तट है, ठीक है, यानी 2 नंबर गलत है। कंडला बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, नहीं, कांडला है गुजरात में, ठीक है, गुजरात है पश्चिमी तट। केवल 1 नंबर सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संचय होने से थकान होता है? तो ये हो जाता है लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 59 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन सा है? तो एनीमोमीटर हवा की गति, ये सुमेलित है। एमीटर यानी आमीटर विद्युत करंट, ये भी सही है। टेक्योमीटर दबाव अंतर, ये क्या है? ये गलत है। ऑप्शन सी क्या है? गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये जो टेक्योमीटर है एक प्रकार क्या है? तो एक प्रकार क्या है? थियोडोलोलाइट। क्या है? ये क्या है? थियोडोलोलाइट है, जो सर्वेक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। 60 नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी। किसका उपयोग किया जाता है? कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। आइरिस का काम क्या है?
आइरिस का मेनली काम है कि आँख का जो रंगीन हिस्सा है जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रण करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? ये होता है तिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा आपको पीलिया या तिल्ली, ऑप्शन सी। ठीक है, मलेरिया होता है किसकी वजह से? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा से। किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा जो मादा एनोफ्लीज उसका वाहक मच्छर है। 62। पेंडुलम की समय अवधि है, किस पे डिपेंड करता है? उसकी लंबाई पे। किस पे डिपेंड करता है? उसकी लंबाई, यानी ऑप्शन ए। इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। जी क्या है? ग्रेविटेशन है, इसका ये चेंज होगा नहीं। एल यानी किस पे डिपेंड करेगा? तो लंबाई पे, ऑप्शन ए। 63। कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये क्या जाता है? सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। हालांकि इसमें पोटेशियम आयोडाइड भी, सोडियम आयोडाइड भी और कैल्शियम क्लोराइड भी उपयोग किया जाता है। कौन कौन? पोटेशियम आयोडाइड, कैल्शियम और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 64। झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर ए। 65। एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो ये कैसे पीड़ित हो जाएगा? ब्यूलीमिया से। ब्यूलीमिया से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूलीमिया, ऑप्शन ए। 66। ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल के गुणवत्ता को मापने के लिए। और ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा पेट्रोल का जो मिश्रण है खटखटाने के उतना ही अधिक प्रतिरोधी होगा, यानी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होना चाहिए। और भारत के केस में 91 उपलब्ध है। भारत में जो पेट्रोल है उसमें 91 ऑक्टेन संख्या मिलता है। 67। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? तो जो उत्पाद नहीं है सेक्रीन नहीं है, ऑप्शन बी। ये क्या? आर्टिफिशियल शुगर है। क्या? आर्टिफिशियल शुगर है जो चीनी से लगभग 300 गुना क्या होता है? मीठा होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68। एक पेड़ की आयु निर्धारित किया जाता है उसके वलय को गिनकर, उसके रिंग को, यानी क्या हो जाएगा? पेड़ के वार्षिक वलय यानी छल्ले, ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन एक चीज़, पेड़ की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई क्या बताता है? पेड़ की जो छल्ले की जो चौड़ाई है, ये मतलब जितना चौड़ा होगा ये बताता है वहाँ का जलवायु कंडीशन। रिंग बताता है ईयर, लेकिन चौड़ाई बताता है जलवायु कंडीशन। 69। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है पास्कल के नियम पर। पॉ से पास्कल, पॉ से प्रेशर। ठीक है, पास्कल और प्रेशर याद कर लीजिए। प्रेशर तो ये चूंकि ब्रेक पे क्या लगता है? प्रेशर से तो उठा देता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें और जो पास्कल के नियम को फॉलो करता है, जैसे कोई भी दबाव लगाता है ना कंटेनर पे, ठीक है, वो भी इस चीज़ को फॉलो करता है। दीवार पे दबाव लगाना, कंटेनर पे लगाना, या ब्रेक पे, या फिर पैडल जो पहिया जो पैडल होता है उस पर भी जो लगता है इस पर फॉलो करता है। 70। एलपीजी में मुख्य घटक है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है ये कितना होता है? ये होता है 60% और प्रोपेन होता है 40%। तो अगर ऑप्शन में, ठीक है, मतलब मुख्य घटक दे दिया है तो दोनों अगर सिंगल होता, सिंगल तो आप ब्यूटेन के साथ जाते, क्योंकि ब्यूटेन 60% है, प्रोपेन जो है 40% है। दोनों दे रखा है, इसलिए ऑप्शन वो होगा। 71। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? ये हो जाएगा अल्ट्रासोनिक स्कैनर, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 72। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है? ये कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। वैसे दो इंपॉर्टेंट है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, दूसरा पेरोक्सी नाइट्रेट। ठीक है, पेरोक्सी नाइट्रेट। लेकिन मेनली क्या हो जाएगा? मेन जो प्रमुख योगदान करता है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओजोन भी योगदान करता है, लेकिन ओजोन क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 73। गैस थर्मामीटर द्रव थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि उसका कारण है यह द्रव से अधिक फैलता है। क्या? आसानी से फैल जाना, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। जब इस फैला हुआ रहेगा तो इसका जो मोलिक्यूल से दूर दूर रहेगा तो आसानी से मेजर कर पाता है। 74। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकता है?
ये हेपरीन, ऑप्शन सी। कौन करता है? हेपरीन। नेक्स्ट 75, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का उदाहरण है? तो यह है हल्दी। कौन सा है? तो हल्दी है, ठीक है। इसका ये क्या इंडिकेट करता है? तो पीएच संकेतक है, पीएच का संकेतक है। नेक्स्ट 76, निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? ये कहा जाता है किस धातु को? तो टाइटेनियम, ऑप्शन सी। किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है और इसका उपयोग हवाई जहाज या फिर जो हिप रिप्लेसमेंट होता है ना, उसमें उपयोग मेडिकल पर्पस और हवाई जहाज में किया जाता है। 77, वर्णधानता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग किस रंग में दिखाई देगा? तो हरा। लाल किस में दिखता है? तो हरा रंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 78, मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है। तो सक्रिय रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा इलेथ्रिन्स। क्या है? इलेथ्रिन्स, ऑप्शन ए, ठीक है। इसका उपयोग मेनली जो मच्छर भगाने वाला या लिक्विड आता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। 79, वर्षा बूंदों को गोलाकार रूप किसके कारण होता है? तो वो होता है उसके पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन। और लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कम से कम एरिया कवर करता है, इसीलिए वो गोल हो जाता है। 80, कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये उपयोग किया जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट 81, मानव शरीर में पैराथायरॉइड का क्या कार्य है? इसका जो कार्य है मेनली रक्त में कैल्शियम का स्तर को बढ़ाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रक्त में, ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। नेक्स्ट 82, रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए कमी कारण होता है। किसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, विटामिन ए के कारण। उसके अलावा यह है विटामिन बी। क्या है? बी के बहुत सारे पार्ट हैं। और सी को क्या कहते हैं? तो स्कर्बिक, यानी विटामिन सी स्कर्बिक, या उसका कमी से होता है मसूड़ा में सूजन आना। ये सब इंपॉर्टेंट है। बी में बहुत सारा थायमीन है, फिर बेरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 83, अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस डैश के कारण डैश के उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो अपक्षीय बीमारी, ऑप्शन नंबर बी। किसका है? ये जो माइकल मतलब जो अपक्षय रोग अपाक्षी माइकल पर आधारित है, ठीक है। एक सतत प्रक्रिया का परिणाम है जो रोगी का अंग जो कुछ प्रभावित होता है जिसके समय के साथ तेजी से बहुत उसका बुरा होता चला जाता है। एक तरह से नर्व्स को प्रभावित करता है। 84, इडोल 3 एसिडिक एसिड। कौन? इडोल 3 एसिडिक एसिड का डैश सबसे बड़ा आम प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। कौन सा है ये? तो ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन का मतलब क्या है? ये मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ भी उपयोग किया जाएगा वो उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा, चाहे वो जड़ हो, तना हो, शीर्ष हो। 85, कौन सा हार्मोन विकास अवरोधक है? ये हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो ऑक्सीन है ये भी इसका मतलब ही होता है इंक्रीज करना। एब्सिसिक अम्ल भी इंक्रीज कराता है, तो इसका हो जाएगा एक से अधिक। 86, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? तो जो नहीं होता है वो लाइसोसोम में नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। किस में नहीं होता है? बी नंबर। बाकी क्लोरोप्लास्ट और नाभिक में मौजूद होता है। आंसर बी। 87, कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता। जी हाँ, कोशिका मतलब क्या है? जिसमें कुछ सेल होगा, लेकिन वायरस क्या है? ना निर्जीव है ना सजीव है, ये दोनों का स्टेज में रहता है, इसलिए इस पर लागू नहीं होता है। 88, हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी क्या हो जाएगा? वो उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है? जी नहीं, हार्ट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वो खुद का एक मतलब खुद ही चलते रहता है, उसको रोका नहीं जा सकता, यानी वॉलंटरी एक्शन नहीं है उसमें। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कमी होता है? जी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया कमी नहीं होता है। मतलब इसमें लगभग 5000 से 8000 माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। कमी सेल्स होता है तो कमी कोई बात ही नहीं है। कोशिका द्विनाभिकीय होता है, ये भी सही है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा सत्य नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन नंबर सी, कोई भी सत्य नहीं है। ये वो 1 2 3 गलत है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर कितना? 89। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व प्राप्ति वे प्राप्तियां हैं जिसमें सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। जी हाँ,
ये सही है। प्रगतिशील कर प्रणाली के तहत कर योग समूह के विभिन्न वर्गों को कर की एक समान कर दर ली जाती है। एक समान दर रहेगा क्या? अगर कोई प्रगतिशील है तो एक समान हो ही नहीं सकता। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी नंबर गलत है। 90। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब से कर रहा है? तो 1990 से। 1990 से। 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र के दौरान 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे वर्ष मतलब अनाज का वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। यह कथन सही है। भारत का बाजरा उत्पादन में एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20%, ये भी कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्थापना कब हुआ था? 1942 में। ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। 1945 में हुआ। और भारत में जो राजस्थान है वो भारत का मैक्सिमम मिलेट्स उत्पादन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी। 92। रेलवे बजट का भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष विलय हो गया? 2017। ऑप्शन नंबर ए। ये मतलब जो 2017 में क्या कर दिया? इसको विलय कर दिया। जो ब्रिटिश शासन के तहत यानी 1924 से क्या था? ये सेपरेट प्रेजेंट हो रहा था। 93। एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। ठीक है। ये एमएसपी भी निर्धारित मतलब क्या करता है? सिफारिश करता है। और निर्गत मूल्य के साथ साथ जो खुदरा मूल्य है ना, खुदरा यानी खुदरा मूल्य, उसको भी ये क्या करता है? सिफारिश करता है। 94। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से औद्योगिकरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर का सृजन और असमानताओं को या असमानता में कमी लाना एवं आय तथा धन के समान वितरण में समानता लाना था? ये कौन था? ये था दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये किसने इसका किस मॉडल पर आधारित था? ये तो पीसी महानुलोबिस जी के मॉडल पर आधारित था। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 95। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? साक्षरता दर को 6 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया, जो अपने रोजमर्रा के जीवन पर एक संक्षेप सरल कथन को समझने के लिए साथ ला सकती है। ये क्या है? ये है क्या? नहीं। मेरे इसमें सही क्या हो जाएगा? तो लिंगानुपात जो होता है वो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा है। तो गलत क्या हो जाएगा? क्योंकि 1000 पुरुष होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 96। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। ये बातें सही है। भारत के 8 प्रमुख उद्योग आईपी में शामिल वस्तुओं के बाहर का लगभग 40% प्रतिनिधित्व है। ये भी कथन सही है। अर्थात आंसर क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, आईएमएफ के बारे में पूछ रहा है। कौन सा कथन गलत है? आईएमएफ की स्थापना 1930 में किया गया था। यह कथन सत्य है क्या? नहीं, 1930 के दशक में था। 1930 के दशक में महामंदी के बाद 1944 में हुआ था। यह कथन सही है। ठीक है। दशक 1930 था लेकिन 1944 में स्थापित हुआ था। यह सही है। उसके बाद कह रहा है आईएमएफ एक विनियामक संस्था के रूप में कार्य करती है और विनिमय दर नीतियों के लिए आचार संहिता को प्रदर्शित करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत है कोनो ही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई नंबर, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। 98। भारत में कमोडिटी बाजार का विनियामक कौन सी संस्था है? तो ये संस्था है वायदा बाजार आयोग। ऑप्शन नंबर ए, वायदा बाजार आयोग। 99।
UIDF का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है? ये क्या है एक्चुअली में? यह है शहरी अवसंरचना विकास निधि। क्या है? शहरी अवसंरचना विकास निधि। ये क्या है? UIDI, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। 100 नंबर। महाजनपदों की जानकारी सबसे पहले किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूंकि भगवती सूत्र और अगंतुर निकाय दोनों में ही इसकी 16 महाजनपद की क्या है? चर्चा है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 101। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी जी थी, जो वैशाली में बुद्ध जी का पीछा करते करते वैशाली में आके शामिल होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 102। कह रहा है केवल का क्या अर्थ है? केवल जो जैन धर्म से संबंधित है तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। 103। किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक जामा मस्जिद तथा एक दुर्ग का निर्माण करवाया था? यह था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी। ये शासन कब से कब तक किया? 1325 से 1351 तक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 104। किस क्षेत्र को दमीन एको कहा जाता था? ठीक है, दमीन एको क्षेत्र था संथाल परगना। ऑप्शन बी। और संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56। सिंधु कानू, चांद भैरव। 105। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी जिला है? तो हो जाएगा आपको किशनगंज। कौन सा जिला है? तो ऑप्शन बी किशनगंज। 106। निम्नलिखित में से कौन सा नदी क्षेत्र बिहार में स्थित है? घाघरा गंडक है, बागमती गंडक है, कोसी बागमती है, यानी क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। 107। निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी गोखूर झील है? यह है कांवर झील। कहाँ पर है? बेगूसराय जिला में, ठीक है। और ये रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किस नदी का पार्ट है? ये तो सहायक नदी, ठीक है। सहायक नदी के माध्यम से यहाँ पे झील का निर्माण होता है, मतलब गंडक नदी है, सहायक में गंडक, ठीक है, गंडक नदी है। 108। बिहार में प्रतिशत के आधार पर कितना वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा आपको 7.84%। तो ऑप्शन सी। एरिया कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 109। साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो सबसे कम है पूर्णिया। परसेंटेज कितना है? तो 51.08%, ठीक है। और ओवरऑल जो 2011 की जनगणना है उसके बाद साक्षरता दर कितना है बिहार का ओवरऑल? तो ये हो जाएगा 61.8%। 61.8% है। और महिला का 51.5% और पुरुष का 71.2% है। 10। वर्तमान समय में बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? 16। लोकसभा कितना है? 40। विधानसभा 243। विधान परिषद 75। 11। वित्तीय वर्ष 22-23 में कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशकर्ता बना या निवेशक बन के उभरा है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। टॉप पर कौन का है जो इन्वेस्ट किया? टॉप पर हुआ सिंगापुर, उसके अलावा आपको मिल जाएगा मॉरिशस और फिर मिल जाएगा USA, यानी USA अमेरिका। ये टॉप पर 3 है, चौथा हो जाएगा इमरात। 112। निम्नलिखित में से किस सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह है नितिन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए है। और इसका जो BSF का गठन कब हुआ था? तो 1965 1965। 113। वित्तीय वर्ष 22-23 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बना? तो कौन सा राज्य है? तो टॉप पर तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा है? तमिलनाडु।
सेकंड पर कौन है? उत्तर प्रदेश, थर्ड पे कर्नाटका और फोर्थ पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट 114, भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां बनाया गया है? तो बनाया गया गुजरात में। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। 115, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय क्या है, यानी उसका थीम क्या है? तो सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें। सब ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या है? सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें। ऑप्शन नंबर बी। 116, किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2022-23 का दूसरा संस्करण जीता? ये किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और किसे हरा कर? तो भारत यहाँ पर क्या रहा? तो रनर रहा। ठीक है, भारत क्या है? रनर है और ऑस्ट्रेलिया क्या है? विनर है। 117, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है? ये हो जाएगा शहडोल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। और इसको समाप्त कब तक करना है सिकल सेल एनीमिया को? 2047 आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पे। 118, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन SARADO का हिस्सा नहीं है? तो अभी तक नहीं है, वो है भारत। ठीक है, भारत नहीं है, बाकी बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, लेकिन भारत नहीं है। इसका गठन कब हुआ था? 2007 में। नेक्स्ट 119, इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पॉकेट सेवा शुरू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? यह देश है, किस देश के साथ एक समझौता किया है? एक से अधिक हो जाएगा। कारण क्या है? पहले इसमें ब्रिटेन भी था, ओमान भी था, यानी पहले से ओमान ऑलरेडी था ही, ब्रिटेन था ही। अब क्या हो गया? इसमें कनाडा भी शामिल हो गया। कनाडा भी शामिल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। और कनाडा शामिल होने के साथ कितना हो गया? कनाडा है 39वें नंबर का। नेक्स्ट 120, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया? यह है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। यह लॉन्च कब किया गया? 5 जुलाई 2013 को। 13 नहीं बल्कि 23, 5 जुलाई 2023। 121, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जो किया जाएगा वो फ्रांस में, यानी पेरिस। ऑप्शन ए, फ्रांस यानी पेरिस में किया जाने वाला है। कब से कब तक? ये डेट भी पूछा जा सकता है। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। 122, विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 67। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टोटल कितना देश पार्टिसिपेट किया था? 120। टॉप पर कौन है? तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? IMF, यानी नहीं IMF, हाँ IMF नहीं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो विश्व आर्थिक मंच है उसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और इसमें सूची में टॉप पर रहा स्वीडन। कौन रहा? स्वीडन इस पे टॉप पर है। 123, निम्नलिखित में से किसके वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल 2 को सियाचिन दिवस मनाया गया? तो यह है ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑपरेशन मेघदूत है। ये कब चला था? तो 13 अप्रैल 1984 को, 1984 को चला। ठीक है, सियाचिन है कहाँ पे? तो काराकोरम का पूर्वी पार्ट में। ठीक है, पूर्वी काराकोरम में, ये बात ध्यान रखना। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल भी है। 124, किस मंत्रालय को भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम में अपनाई गई समग्र रणनीति की मान्यता के लिए पोर्टर, कौन सा? पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 125, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022-23 में राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? ये संतोष किसने जीता? तो कर्नाटक को संतोष हो गया है। कर्नाटक को क्या हो गया? संतोष। 126, भारतीय डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर ने 95 में ऑस्कर मतलब अकादमी पुरस्कार में इसका जीता है, अकादमी पुरस्कार जीता है। इसका निर्देशन कौन किया है? तो ये किया है
कार्तिकेय गोसलविस, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, कौन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय सेना और निम्नलिखित में से किसके बीच अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया? तो अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का संबंध है कहां से? तो सिंगापुर से। किसे है? सिंगापुर से। और ऑप्शन ई में दिख रहा होगा आपको सिंगापुर। हुआ कहां था? तो राजस्थान में। 2128, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? ये है सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर ए। ये एशिया की है, ठीक है, ना केवल भारत की बल्कि एशिया की ये टॉप है। ठीक है, लोको पायलट, महिला लोको पायलट। नेक्स्ट 129, सिपरी की रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर क्या है? ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 के अनुसार 2022 में सैन्य खर्च में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 4th, ऑप्शन नंबर बी। टॉप पर कौन है? टॉप पर यूएसए है, सेकेंड पे चाइना है, थर्ड पे रसिया है और 4th पे अपना प्यारा भारत है। और 5 पर कौन है? तो 5 पर जो है सऊदी अरब। कौन सा देश? सऊदी अरब। 130, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? यह है बांग्लादेश। और मुख्यमंत्री कौन है? शेख हसीना जुल्फो वाली। 131, हाल ही में पीएम ने यूरिया की नई प्रकार यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। इससे मिट्टी में किस खनिज की कमी को पूरा करने की उम्मीद है? ये हो जाएगा गंधक, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? गंधक। चूंकि यूरिया गोल्ड सल्फर से लेपित होगा। क्या होगा? सल्फर से लेपित होगा, मतलब क्या होगा? ये गंधक को पूर्ति करेगा। 32, हाल ही में आरबीआई ने नोंग हाइप बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है। यह बैंक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। 133, पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह किया गया था 2020 में। कब किया गया था? 2020 में। और मिली था किसके लिए? स्ट्रीट जो वेंडर्स है ना, ठीक है, जो रोड पे ठेला वाला लगाते हैं उसके लिए है। और इसमें 10,000 तक का क्या दिया जाएगा? लोन देने की व्यवस्था था। कितने था? 10,000 का। 134, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन का तीसरा शिखर सम्मेलन कहां हुआ? यह हुआ पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें भारत और कितना प्रशांत द्वीप है? तो भारत के अलावा मतलब भारत और 14 प्रशांत द्वीप देश है। इसके गठन की बात की जाए तो 2000 कब हुआ था? 2014 में फिजी में। कहाँ हुआ था? फिजी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 135, भारत की 2 लाखवीं 5G साइट कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ किया गया है? गंगोत्री, ऑप्शन बी। गंगोत्री है कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। 4 धाम फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और जो 4 धाम यात्रा करने वाले हैं उससे बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा। 136, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान को टाइम मैगजीन की 2023 की विश्व महानतम जगहों में शामिल किया है? तो ये किया है 2 स्थान को मिले, लद्दाख को और मयूरभंज को। किसको किसको? लद्दाख और मयूरभंज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 137, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? यह है अभय के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कौन हो जाएगा? अभय के। ये एक लघु कहानी संग्रह है जिसमें से जो आधुनिक जो बिहार में पैदा हुए कुछ जो महान कवि हैं या विचारक हैं उसके लेखकों की रचना के का एक जीवंत संग्रह है जो बिहार के आधुनिक पैदा हुए हैं और उसके जो विचार है, कवि है, कविताएं हैं सबका। 138, 11वें वार्षिक थावे महोत्सव बिहार के किस जिला में आयोजित किया गया है? यह किया गया गोपालगंज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 139, किस महान फुटबॉलर क्या है? किस महान फुटबॉलर खिलाड़ी की जयंती पर AIFF ग्रास रूट दिवस घोषित किया है? यह है प्रदीप कुमार बनर्जी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार बनर्जी। 140, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण जीता?
तो स्वर्णों की संख्या है ऑप्शन सी 4। कितना है? 4। ठीक है। और इस पदक तालिका में बात की जाए तो शीर्ष पे रहा, ठीक है, भारत, मतलब स्वर्ण के साथ। और निखत जरीन ने इस चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उज्बेकिस्तान 9 पदों के साथ शीर्ष पे रहा। जो रैंकिंग जो होता है ना, ठीक है, ये डिसाइड होता है किसके आधार पे? ये होता है गोल्ड के आधार पे। ठीक है। तो गोल्ड के मामले में भारत 4 गोल्ड के साथ टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल टोटल टैली की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान है कितना? तो टोटल 9 पदक, उज्बेकिस्तान पास 9 पदक के ओवरऑल मामले में उज्बेकिस्तान टॉप पर, रैंकिंग में भारत। इसके नीचे क्या है? आपको मैथ एंड रीजनिंग है, तो इसका क्या आपको मिलेगा? इसका आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कर्ण IAS एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप। आप लिखिए कर्ण IAS एकेडमी एक साथ, ठीक है, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और डेली आपको एरिट्रेडिया का एक नया जो वॉल्यूम आने वाला है प्रैक्टिस सेट वो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।